आतिफ पर भरोसा करना मेरी गलती थी। मैं आतिफ के सामने फटे लिबास में खड़ी थी। मेरे बदन के कुछ हिस्से साफ वाज़े दिखाई दे रहे थे। आतिफ मुझे बचा लें, वो दोनों मेरी इज्जत लूटना चाह रहे हैं। मेरी हिफाजत करें। मैं रोते हुए आतिफ के सीने से जा लगी। वो कुछ लम्हों के लिए बेसाख्त रह गया और फिर मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे दिलासे देने लगा। मैं हूँ चांदी तुम्हारे पास, मेरे होते हुए परेशान मत हो। वो अब मेरी कमर पर हाथ चलाने लगा। मैं फ़ौरन उसके सीने से हटी और खौफ ज़दा निगाहों से उसकी जानिब देखने लगी। ये आप मुझे किस तरह छू रहे हैं आतिफ? मैं उन्हें खौफ ज़दा निगाहों से देखने लगी। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ चांदी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। वो मेरी जानब कदम बढ़ाते हुए बोले। मैं उनके इरादे समझ गई थी, इसलिए बाहर की जानब भागी। सामने असलम और बाबा को खड़ा देखकर मेरे कदम लड़खड़ाए। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। आतिफ, चांदी को हमारे साथ जाने दो, वरना तुम्हारे काले कारनामों के किस्से मैं भी जानता हूँ। कहीं इस लड़की को बचाने के चक्करों में कहीं तुम खुद अपने पाँव पर हथियार ना मार दो। असलम ने आगे बढ़कर कहा और मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ असलम के चांदी के साथ सुहागरात मनाने का मौका हाथ से जाने दूँ। आतिफ भी मेरे करीब आया और मेरा दूसरा बाजू पकड़ लिया। तो फिर ठीक है, हम तीनों मिलकर एक साथ सुहागरात मनाते हैं, असलम ने हंसकर कहा और वो तीनों मुझे कमरे में ले गए और मेरे साथ ज़्यादती करने लगे। इतने में उनका पेट न भरा तो वो मुझे अगवा करके ले गए और मेरे साथ ज़्यादती करते रहे। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो न जाने वो मेरे साथ मज़ीद कितना। अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोता हुआ देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। मैं उठकर बैठा और उसका सर अपने सीने पर रखकर उसे दिलासे देने लगा। उसके साथ गलत हुआ था, वो गलत ना थी। मैं उसे दिलासा देने में मसरूफ़ था कि हमारे कानों में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। गोलियों की आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खौफ से खड़े हो गए। लगता है आतिफ ने हमें तलाश कर लिया है, वो हम दोनों को बर्बाद कर देगा। आतिफ के आने का सोचकर चांदी खौफ से कांप उठी। ज़रूरी तो नहीं है हमारी तलाश सिर्फ आतिफ ही करे, हो सकता है तुम्हारे अब्बू तुम्हारी तलाश में हम तक पहुंच चुके हों। मैंने अच्छा सोचकर कहा। नहीं, ऐसा नामुमकिन है, वो पुख्ता यकीन से बोली। फायरिंग दोबारा होने लगी। मेरी बहन भागती हुई कमरे में आई। भाई, बाहर पुलिस खड़ी है, वो बार बार दरवाज़ा खटखटाकर बाहर निकलने का कह रही है। लगता है वो चांदी आपी की तलाश में यहाँ आए हैं, उसने अंदाज़न कहा। मैं नहीं जानता था पुलिस किस मकसद के तहत हमारे घर आई है, लेकिन मैं कोई ख़तरा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए चांदी को छुपाने का फ़ैसला किया। तुम दूसरे कमरे में जाओ छोटी, मैं चांदी को कहीं छुपाता हूँ। मैं चांदी को छुपाने की जगह तलाश करने लगा और उसे जल्दी से लकड़ी की अलमारी के सबसे ऊपर छुपा दिया और ख़ुद जल्दी से गेट पर आया और दरवाज़ा खोला। सामने आतिफ पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ा हुआ था और उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था जो काफ़ी परेशान और उलझा हुआ था। क्या काम है आपको? मैंने अपने डर पर काबू पाकर पूछा। इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खुला है? तुमने ऐसा क्या कर रहे तुम? आतिफ ने पुलिस वाले अंदाज में पूछा और मेरी इजाज़त के बिना ही घर में दाखिल हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी इजाज़त के बिना घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं? मैंने एक पुलिस वाले का रास्ता रोक कर पूछा। हम पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें खबर मिली है तुमने एक लड़की को अगवा किया है और उसे अपने घर पर ही रखा हुआ है। बस इसी सिलसिले में तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। आतिफ ने मेरी आंखों में देखकर कहा। ये मेरे लिए किसी बम धमाके से कम नहीं था। आतिफ को कैसे मालूम हो सकता है कि चांदी मेरे पास है? आपको गलत फहमी हुई होगी जनाब, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। और आपके पास क्या सबूत है लड़की मैंने अगवा की है? लड़की के घर वालों में से तो कोई नज़र नहीं आ रहा आपके साथ। मैं आतिफ के साथ उलझे हुए अंदाज में बोला। वो मेरी समझदारी पर मुस्कुराया और कहने लगा, मैं लड़की के शोहर की इजाज़त से ही कार्रवाई कर रहा हूँ। अब हटो सामने से और मुझे घर की तलाशी लेने दो। वो मुझे धमकाकर घर में दाखिल होकर घर की तलाशी लेने लगा। शौहर का जिक्र सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। आप यकीनन अगवा शुदा लड़की के बाप होंगे। मैं उस शख्स की तरफ देखकर बोला। मैं बाप नहीं, उस लड़की का शौहर हूँ। बताओ कहाँ है मेरी बीवी, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो आदमी मुझे कॉलर से पकड़कर झंझोड़ने लगा। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बीवी कहाँ है, और वैसे भी क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी बीवी को मैंने ही अगवा किया है? हो सकता है वो कोई तुम्हारा अपना ही करीब हो जो तुम्हारे भरोसे का।
नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। मैं अंकल की आंखों में देखकर पुरयकीन लहजे में बोला। वो शक्ल से ज़हीन और समझदार मालूम हो रहे थे, लेकिन उनका जवाब सुनकर मेरा ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मेरे करीब सबसे ज़्यादा आतिफ़ है, जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करता हूँ। अंकल की ये बात सुनकर मुझे चांदी की कई बातें याद आने लगीं। उसने मुझे बताया था कि उसके वालिद मोहतरम आतिफ़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन मेरे सामने खड़े शख्स का कहना था चांदी उसकी बेटी है। एक शख्स वालिद और शौहर कैसे हो सकता है? इस बात ने मुझे उलझा दिया था। हर हाल में जल्दी से आतिफ़ के पीछे गया। मैं नहीं चाहता था कि उसे चांदी के मुतालिक कोई सुराग मिले, वरना अगवाकार मैं ही कहलाया जाऊंगा। आतिफ़ मेरी बहन के कमरे में उसके बहुत करीब खड़ा हुआ था और वो बेचैन सांसों से उसकी जानिब देख रही थी। मुझे उन दोनों के दरमियान इतनी नज़दीकी पसंद नहीं आई। इंस्पेक्टर, अगर इंक्वायरी ख़त्म हो गई हो तो मेरी बहन के कमरे से बाहर आ जाएं। बिना लेडी पुलिस के आपका यहाँ रुकना समझ में नहीं आ रहा, मैंने दांत पीस कर कहा। वो मुस्कुरा दिया और दोस्ताना अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, मुझे मालूम नहीं था इस घर में इतनी छोटी और प्यारी सी लड़की रहती है, वरना मैं बंदोबस्त करके आता। खैर, जब अगली दफ़ा आऊँगा तो फिर पक्का बंदोबस्त करके आऊँगा। आतिफ़ आंख मारकर बोला। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो कमरे से बाहर आया, मैं भी उसके हमरा आया। मुझे चांदी के वालिद और शौहर के बारे में जानना था कि वो एक ही हैं या अलग अलग। कौन है वो लड़की जो अगवा हुई है और तुम उसकी तलाश में मुझ तक क्यों आए हो? कहीं लड़की के वालिदैन ने तो नहीं कहीं मेरा जिक्र किया? मैंने उससे घुमा फिरा कर पूछा। चांदी को तलाश करना मेरा ज़ाती मफादात है और मैं उसे तलाश करके रहूँगा। और रही उसके ख़ानदान की बात, तो चांदी का उसके शौहर के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने सामने खड़े शख्स की तरफ देखकर कहा, मैं किसी चांदी को नहीं जानता, लिहाजा मेरे घर दोबारा छापा मारने की गलती मत करना। मैंने संजीदगी से कहा, बाबा अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, और हाँ, अगर सिगरेट की तलब हुई तो हमारे पास आ जाना, हम इकट्ठा बैठकर सिगरेट पी सकते हैं। मुझे शरीफ घर के बच्चे बच्चियाँ बहुत पसंद हैं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मगर उसकी नज़रें मेरी बहन के कमरे की जानब थीं। वो तो उसने मुझे पहचान लिया, मैंने दिल में कहा। उस रात उसने मुझे घर के बाहर देखा था, मगर उस रात को उसने बयान नहीं किया क्योंकि उसके दिल में खुद चोर था। मैं सिगरेट नहीं पीता, तुम अब जा सकते हो। मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। आतिफ़ मेरे साथियों के साथ वहाँ से चला गया। मैंने जल्दी से गेट बंद किया और कुछ चांदी को अलमारी से बाहर निकाला। आधा घंटा अलमारी में बंद होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। चांदी, होश में आओ, मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर वो होश में नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन उसे अपना सांस देना पड़ा। छोटी भी वहाँ आई। तुम अपने कमरे में जाओ, मैंने सख्त अंदाज में कहा और उसे वहाँ से भेज दिया। मैं जो बातें चांदी से करने वाला था वो अपनी बहन के सामने नहीं कह सकता था। तुमने क्या इस बूढ़े शख्स के साथ शादी कर रखी है? तुम जिसे अपना वालिद कह रही हो वो तुम्हारे वालिद नहीं बल्कि तुम्हारा शौहर है, ऐसा ही है ना? मेरे हर लफ्ज़ में गुस्सा और उसके लिए बेएतबारी थी। वो हैरान नज़रों से मेरी जानिब देखने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे अब्बू हैं। तुम उन्हें मेरा शौहर कैसे बना सकते हो अकरम? उसकी अगली किस्त देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।